आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। गुप्त नवरात्रि में प्रत्येक भक्त चाहता है कि मैं कुछ विशेष करूं, किंतु समय अभाव होने के कारण वो विशेष कुछ नहीं कर पाता, या बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि गुप्त नवरात्रि भी चल रही थी। अब ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आपके लिए 2 दिन बहुत विशेष बन जाते हैं, और उन 2 दिनों में आप जितना करेंगे उसका यथार्थ फल आपको 100 गुना प्राप्त होता है। कौन से हैं वो 2 दिन, और इन 2 दिनों में आप क्या क्या कर सकते हो विशेष, जानते हैं आज की इस वीडियो में। आप सभी जुड़े हैं सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल के साथ। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर लेते हैं। गुप्त नवरात्रि में यदि आप कुछ विशेष करना चाहते थे, किंतु समय अभाव होने के कारण अथवा आपको पता नहीं चला, इस कारण से आप बहुत ही चिंतित हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 तिथियां, ये 2 दिन आपके लिए बड़े विशेष हो जाते हैं गुप्त नवरात्रि में, और वह दिन है अष्टमी और नवमी। संपूर्ण गुप्त नवरात्रि का फल अष्टमी और नवमी के दिन आपके पाठ जप पूजन करने से आपको प्राप्त हो जाता है। अष्टमी के दिन और नवमी के दिन क्या क्या करना है विशेष ध्यान पूर्वक समझिएगा। अष्टमी के दिन सर्वप्रथम आपने पाठ करना चाहिए। आप कोई भी पाठ करना चाहते हैं अथवा किसी भी पाठ की सिद्धि करना चाहते हैं, सिद्धि का अर्थ यहाँ पर सीधा सीधा सा संक्षिप्त रूप में यह लगा लीजिए कि उस पाठ को करने से आपको लाभार्जन प्राप्त होता है, मानसिक लाभ, शारीरिक लाभ, अथवा अन्यत्र कोई भी आप लाभ की प्राप्ति की कामना करना चाहते हैं, वह सिद्धि के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। किंतु गुप्त नवरात्रि में आप महामाई जगदम्बा के निकट बैठकर किसी भी पाठ को करते हैं तो माता की कृपा से वह पाठ आपको सिद्धि देने वाला बन जाता है। इसलिए आप गुप्त नवरात्रि के अष्टमी के दिन हो सके तो पाठ और जप, ये 2 कार्य जरूर कर लीजिए। संपूर्ण नवरात्रि में किया गया अष्टमी के दिन जाप और पाठ फल आपको विशेष रूप से प्राप्त हो जाता है। तो अष्टमी के दिन आप प्रथम पाठ कर लीजिए। पाठ कोई भी हो सकता है, चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, दुर्गा सप्तशती में कवच अर्गला कीलिकम का पाठ कर लीजिए, अथवा आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, अथवा आप 10 महाविद्याओं का पाठ कर लीजिए। कोई भी आप पाठ करना चाहते हो, जिस पाठ को चाहते हो कि ये सिद्ध हो जाए, क्योंकि इस पाठ से मैं विशेष लगाव या प्रेम करता हूं, बस उस पाठ को आप कर लीजिए। वो पाठ निरंतरता से फिर आपने गुप्त नवरात्रि के उपरांत भी करते रहना है। ऐसा नहीं है कि गुप्त नवरात्रि में आपने कोई पाठ कर लिया तो आपने उसको छोड़ देना, नहीं, आप उसको निरंतरता से करते रहिएगा। पहली बात तो आपने यहाँ पर ये ध्यान रखनी है, जब आपका कोई भी हो सकता है, जिस जप को आप सिद्ध करना चाहते हो, जिस नाम को आप सिद्ध करना चाहते हो, आप उसको जपना प्रारंभ कर दीजिए। जैसे नवारण मंत्र है, अथवा ओम नमो भगवते रुद्राय है, अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। किसी भी प्रकार का कोई मंत्र हो, शाबर मंत्र हो, तंत्रोक्त मंत्र हो, वेदोक्त मंत्र हो, आगम मंत्र हो, नाम मंत्र हो, किसी भी प्रकार का कोई मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि में अष्टमी के प्रातः काल, संध्या काल और रात्रि काल, इन तीनों कालों में आप कर सकते हैं। विशेषतः गुप्त नवरात्रि में प्रातः और रात्रि काल में किया गया जप विशेष सिद्धियों को देने वाला होता है। तो प्रथम आपने अष्टमी के दिन पाठ और जाप करना चाहिए। दूसरा, नवमी के दिन आपने क्या क्या विशेष करना चाहिए, इस बात को भी समझिएगा। जो भी आपने पाठ किया है नवमी के दिन, उसी पाठ का आपने दशांश हवन करना है। कैसे करना है समझिएगा। प्रातः काल शीघ्र उठकर सूर्य भगवान को जलार्पण करना चाहिए, अपने देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। नित्य दैनिक पूजन करने के उपरांत आप जो पाठ अष्टमी के दिन अथवा निरंतरता से गुप्त नवरात्रि में करते आए थे, उस पाठ को आपने पुनः से पढ़ना चाहिए, और जो मंत्र आप जप रहे थे उस मंत्र को आपने जपना चाहिए। मंत्र सुबह और शाम दोनों समय आपने करना चाहिए। इस प्रकार से आपने जितना पाठ किया उस पाठ का आप दशांश हवन अवश्य करेंगे। नवमी के दिन हवन करने से ही सारे कार्यों की सिद्धि होती है। यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्म, आपके संपूर्ण कर्म की सिद्धि यज्ञ के माध्यम से ही परिपूर्ण होती है। जब देवताओं को आपके नाम से आहुतियां प्राप्त होती हैं तो देवता शीघ्रातिशीघ्र आपको सिद्धि फल को प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए नवमी के दिन भले ही संक्षिप्त रूप से, किंतु आपने जप अवश्य करना चाहिए और जप का दशांश हवन अवश्य करना चाहिए। और इस प्रकार से हवन करने के उपरांत आप कन्या पूजन भी कर सकते हैं, और रात्रि के समय पुनः से उसी पाठ और जप को आपने करना है जो आपने निरंतरता से पहले दिन से लेकर अष्टमी दिन तक किया था। तो इस प्रकार से अष्टमी और नवमी के दिन आपने ये 2 विशेष कार्य अवश्य कर लेने चाहिए। गुप्त नवरात्रि बहुत विशेष होती है और बेसब्री से व्यक्ति इसका इंतजार करता है, इसलिए
प्रतीक्षा कहीं आपकी व्यर्थ ना चली जाए। इसलिए गुप्त नवरात्रि में जो भी मंत्र जप तप पाठ आपने करना है, अष्टमी और नवमी के दिन विशेष आप कर सकते हैं। मन में किसी प्रकार की कोई और शंका हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी को प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय।